क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। देखिए क्वेश्चन बनना कैसे है। इन द गिवन फिगर ABCD इज रेक्टेंगल विथ लेंथ 36 मीटर एंड द ब्रेथ इज 24 मीटर। इन ट्रेंगल ADE EF परपेंडिकुलर टू AD एंड EF बराबर 15 मीटर दिया है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखो भाई, अगर हम शेडेड रीजन का बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ना हम लोग का, दिस इज अवर शेडेड रीजन, है ना। तो हमको इसका ही तो एरिया निकालना है सिर्फ, और किसी चीज़ का मतलब है नहीं। एक काम कर सकते हैं हम लोग, इस पूरे रेक्टेंगल का हम लोग एरिया निकाल लेते हैं, चूंकि लेंथ और ब्रेथ मालूम है। और अगर उस पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से इस एरिया ऑफ ट्रेंगल को आउट कर लेते हैं तो शेडेड रीजन मिल जाएगा। तो यही काम करते हैं, लेकिन लिखेंगे पहले गिवन। हमारे पास में गिवन क्या क्या है सर? गिवन क्या है सर? गिवन है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये क्या है सर हम लोग का? एक रेक्टेंगल है। इन विच लेंथ जो है हम लोग का, लेंथ कौन सा बोले यहाँ पर? AB मान लेते हैं। वो कितना है बाबू? आपका है सर 36 मीटर। एंड जो इसका ब्रेथ बना हुआ है, ब्रेथ कौन सा है यहाँ पर? अगर हम लोग BC मानते हैं तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा सर? 24 मीटर हो जाएगा। लेंथ ब्रेथ मालूम है तो एरिया निकल जाएगा। लेकिन एक बात आपको पता होगा कि सर चूंकि ये रेक्टेंगल है तो इसका अपोजिट साइड कैसा होगा? बराबर होगा। तो ये 36 से कितना होगा तुम्हारा? 36 होगा। ये 24 से कितना होगा तुम्हारा? 24 होगा। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। ओके, और भी कुछ गिवन है, देखिए ध्यान से। एंड यहाँ पर बोला गया है कि इन ट्रेंगल ADE, यही है ना, ADE। यहाँ पर सर क्या है? सर यहाँ पर AD पर जो है, AD पर परपेंडिकुलर कौन सा बैठा हुआ है? EF बैठा हुआ है, यही ना बोला गया है। EF परपेंडिकुलर AD, यही ना, इसको सही कर लेते हैं। यहाँ बोला गया सर EF परपेंडिकुलर ऑन AD। क्लियर? एंड यहाँ जो EF है कितना है सर? EF बराबर दिया हुआ है कितना? 15 मीटर दिया हुआ है। ये गिवन लिखना जरूरी है, गिवन लिखना बहुत जरूरी है। अब चलो निकालते हैं एरिया ऑफ नाउ। एरिया ऑफ क्या निकालेंगे सर? एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं। रेक्टेंगल कौन सा? ABCD कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, तो वैल्यू कितना होगा? देखो तो यहाँ पर आप 36 को मल्टीप्लाई करोगे किससे? 24 से। लेंथ यही है ना, ब्रेथ यही है ना, तो रिजल्ट कितना आएगा सर? इसका रिजल्ट आएगा 806 हो जाएगा, कितना होगा? 24 हो जाएगा, 864 मीटर स्क्वायर। यूनिट कितना है? मीटर है ना, तो मीटर स्क्वायर हो गया। ये क्या निकला तुम्हारा? ये पूरा यूनिट निकला किसका? एरिया किसका निकला? ये निकला रेक्टेंगल का एरिया निकला। अब इसमें से निकाल लेते किसका? एरिया ऑफ ट्रेंगल। देखो आसान बात क्या है कि सर परपेंडिकुलर दिया हुआ है, मतलब हाइट दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास बेस बना हुआ है, तो एरिया ऑफ जो ट्रेंगल होगा बहुत आसानी से निकल जाएगा। एंड एरिया ऑफ ट्रेंगल कौन सा? ADE है ना, ADE है। ADE बराबर कितना होगा? 1/2 इंटू क्या करते हैं? बेस इंटू हाइट, है ना, यही ना करते हैं, बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना लेंगे बताइए तो? बेस 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। इंटू हाइट कितना होगा तुम्हारा? हाइट दिया हुआ है 15 मीटर, तो यहाँ से 2 से कैंसिल करोगे तो कितना वैल्यू आएगा? 12 आएगा। अगर 12 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट होगा 180 मीटर स्क्वायर। अब मेरे पास समझो आप लोग, इस पूरे रेक्टेंगल का हमको एरिया मालूम है 864 आया हुआ है, 64 आया हुआ है, और इस ट्रेंगल का एरिया कितना आया है? 180 आया हुआ है। देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो होगा हम लोग का, शेडेड रीजन जो होगा ये कितना हो जाएगा सर? हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल कौन सा? ट्रेंगल कौन सा है? ADE इक्वल टू कितना? 864 माइनस कर लेते हैं 180, तो रिजल्ट किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा 16 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7 - 1 6, 684 मीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस शेडेड पार्ट। क्लियर है क्या? बहुत ही सिंपल सा है, देयर इज नथिंग टू बी गेट वरीड, है ना। अच्छा, इसके पिछले वाले पार्ट में जो आप लोग के साथ क्वेश्चन डिस्कस किया गया था, तो उसमें जो भी डायग्राम आपको निकालना है, जो भी एरिया निकालना है, उसका ना डेरिवेशन के साथ में बताया हुआ है। तो अगर आप उसको पूरा कंप्लीट करोगे तो आपका माइंड जो सेट है ना, जो भी क्वेश्चन के पीछे जो कॉन्सेप्ट होता है वो पूरा अच्छे से डेवलप होगा। तो माइंडसेट को डेवलप करना जरूरी है, चीज़ों को रटना नहीं है ना। चीज़ों को आप ऐसे करो ताकि आप उसको आराम से कर लो, है ना। रटना बिल्कुल भी नहीं है, काम वही करना है जो आपको आगे बढ़ाए। ठीक है, देख क्वेश्चन नंबर 22 बोला गया क्या इस क्वेश्चन में? इन द गिवन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच AB बराबर 40 सेंटीमीटर, BC बराबर 25 सेंटीमीटर। इफ PQRS बी द मिड पॉइंट ऑफ AB BC CD DA रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो हमको क्या निकालना है सर? इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो देखो क्वेश्चन कितना मजेदार है। इसमें क्या बोला गया है? क्वेश्चन को देखिए आप लोग। क्वेश्चन बोला गया सर कि ये हमारा रेक्टेंगल है। क्या हमारा रेक्टेंगल है? तो रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो अगर AB हमारा 40 सेंटीमीटर का है, यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर रिजल्ट हमारा इतना है, तो सर यहाँ से यहाँ कितना होगा? बताओ कितना होगा? ये तो दिया हुआ है कितना? 25 दिया हुआ है।
सर ए बी कितना होगा हमारा 25 होगा, और ए बी कितना हमारा 40 का अपोजिट कितना होगा 40 होगा ना, ये अपोजिट कैसा होता है इक्वल होता है, ये तो बराबर हो गया। अब इसमें जो बोला गया है, जो थोड़ा सा बात, वो क्या बोला गया है सर, जो भी हमारा ये पॉइंट्स है पी क्यू आर एस जो है ये मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, आधा करने वाला। तो 40 का था कितना होगा 20, तो ये हो गया 20, ये हो गया 20। अच्छा तो ये भी हमारा कितना होगा 20 होगा, ये कितना होगा 20 हो गया। क्लियर है। अच्छा उसके बाद अब देखो सर, ये भी तो मिड पॉइंट है, तो 25 का आधा कितना होगा 12.5 होगा, यही ना। यानी यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना निकला तुम्हारा 12.5 निकला, उस तरह से यहाँ कितना होगा 12.5 होगा, यही ना होगा। बिल्कुल सर यही होगा। ठीक है ना, यहाँ वाला पार्ट, यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक का ये कितना हो जाएगा हमारा 12.5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हम लोग का 12.5 हो जाएगा। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा, मिड पॉइंट से निकला हुआ है। इसको बनाने का दो तरीका है, जो सबसे आसान है आपको बताना चाहेंगे। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको मालूम चलेगा सर कि ये वाला जो रीजन बना हम लोग का बेसिकली एक ट्रेंगल है। कैसा है, ट्रेंगल है। अब इस ट्रेंगल को देखेंगे और बाकी जो हमारा जितना भी ट्रेंगल है आप इसको देखो, टोटल यहाँ पे 4 ट्रेंगल बनेगा कोना पर, है ना, 4 ट्रेंगल तो बनेगा कोना पर। तो क्या आप एक बात बता पाएंगे कि सर कि क्या चारों का चार जो ट्रेंगल है क्या ये आइडेंटिकल है, क्या सेम टू सेम है। देखिए देखो तो यहाँ 20, यहाँ भी 20, यहाँ पर 12.5, यहाँ भी 12.5, यहाँ 20, यहाँ भी 12.5, यहाँ 20, यहाँ भी 12.5, यानी चारों जो ट्रेंगल बना हुआ है कॉर्नर पर ये सभी का सभी सेम टू सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले तो लिखेंगे हम लोग गिवन, बाकी आपको बिल्कुल समझ में आ चुका है हम कहना क्या चाह रहे हैं, है ना। तो गिवन में क्या है सर, गिवन में क्या है सर कि सर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। क्या हमारा ये है रेक्टेंगल है, इन विच इन विच इन विच क्या सर ए बी बराबर है 40 सेंटीमीटर एंड बी सी बराबर है कितना 25 सेंटीमीटर। नाउ एज पी क्यू आर एस मिड पॉइंट है ना, बोला क्या यहाँ पर, यहाँ बोला गया है सर पी क्यू आर एस बी द मिड पॉइंट पी एच पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट मिड पॉइंट मिड पॉइंट ऑन ऑन किस पे ए बी सी डी एंड ए डी। देयरफॉर देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या होगा, ए पी बराबर हो जाएगा किसके बी पी के बराबर होगा। और बताओ और भी कुछ हो सकता है क्या, डी आर बराबर किसके हो जाएगा, डी आर हो जाएगा सी आर के बराबर, और सब किसके बराबर होगा, ये होगा सर 40/2 के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू कितना 20 सेंटीमीटर के बराबर होगा। बस समझ में आ रहा है क्या भाई, बराबर है तो सब तो बराबर ही होगा ना, बिल्कुल बराबर होगा। ऐसे भी रेक्टेंगल का अपोजिट बराबर होता है, तो यहाँ से बहुत रिलेशन हमारा क्लियर हो गया। एंड यहाँ देख लो ए एस बराबर क्या होगा, ए एस बराबर क्या होगा डी एस होगा, ए एस डी एस बराबर होगा ना। अच्छा उधर भी तो बराबर होगा क्योंकि मिड पॉइंट उधर भी था, क्या होगा बी क्यू बराबर क्या होगा, बी क्यू बराबर क्या होगा सर सी क्यू होगा, कितना के बराबर होगा 25/2 के बराबर होगा, तो इक्वल टू कितना होगा 12.5 सेंटीमीटर हो गया। आ गया सारा लेंथ ब्रेथ। अब देखो लिख देना हियर हियर हियर, देखिए यहाँ पर लिख दीजिए कि आप लोग हियर देयर आर 4 सेम ट्रेंगल फॉर्म्ड एट ईच कॉर्नर, ये थोड़ा सा लिखने ज़्यादा अच्छा रहता है ना, ईच कॉर्नर। देयरफॉर एरिया ऑफ क्या लिख दिया हम, ठीक है सर, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ 4 ट्रेंगल किसके बराबर होगा, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये करोगे ना, तो कितना हो जाएगा वैल्यू 1/2। अच्छा 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या करना है सर 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना जैसा रहेगा 4 मल्टीप्लाई बाई 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकलेगा 1/2 इंटू 4 से पहले मल्टीप्लाई करना था इक्वल टू 4 इंटू 1/2 इंटू बेस कितना लीजिएगा, देखो तो बता दो, इस ट्रेंगल के लिए बेस क्या लोगे 20 और हाइट कितना लोगे 12.5 इंटू 12.5। तो अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू कितना आएगा हमारा, यहाँ से कट गया, यहाँ से कट करते हैं तो कितना से कटा 2 से कट गया, है ना, यहाँ से 1 0 कट गया तुम्हारा यहाँ पर, तो टोटल वैल्यू कितना है हमारा, वैल्यू आया 2 इंटू कितना 125। ठीक है, तो बेसिकली वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का 2 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाई 125 करेंगे तो रिजल्ट कितना हो जाएगा हम लोग का, वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जानते हैं इस चारों ट्रेंगल का एरिया कितना आ गया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब क्या करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल के इसको आउट कर लेते हैं, हमारा काम बन जाएगा। तो बस लास्ट स्टेप है और फाइनल स्टेप है, इसको हम यहाँ पे करते रहें। ठीक है, चलिए देखिए कैसे बन रहा है अब अगला स्टेप, आप लोग को देखिए ध्यान से, बहुत ही सिंपल सा है। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल
रेक्टेंगल ए बी सी डी बराबर कितना होगा सर, एल इंटू बी। तो वैल्यू कितना होगा, यहाँ होगा 40 मल्टीप्लाई बाई 25, ये ना करोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ यही ना है, तो टोटल वैल्यू तुम्हारा कितना होगा 14 इंटू 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर हम लोग का वैल्यू, ये हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा सर, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। टोटल एरिया रेक्टेंगल का मालूम है, ट्रेंगल का एरिया मालूम है, देयरफॉर शेडेड रीजन कितना हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट हो गया आपका काम बन गया। देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो होगा, शेडेड रीजन जो होगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ फोर ट्रेंगल, राइट। यहाँ से आप माइनस कर लो, 1000 माइनस कर लेंगे 500, दैट इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा है, इट इज़ नथिंग टू बी वरी, इजिली हम बना सकते हैं, बस क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। इसको बनाने का एक और तरीका है, बट वो हो सकता है आपको कि सर डिफिकल्ट लगे, हम उसको एक्सप्लेन करते रहे, आप समझ लीजिएगा उसको। हम क्या करते हैं ना, इस वाले को यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं ना, ऐसे ज्वाइन कर लिए, तो ये 40 था, इसको पहले क्लीन कर लेते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा अच्छे से। चलिए देखिए, इसको बनाने का जो सेकंड अप्रोच लग सकता है वो देखिए क्या होगा, ये हम यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं, इसको ज्वाइन करेंगे तो अगर ये 40 तो ये कितना होगा 40 हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं, कितना होगा हमारा 25, तो भी कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, होगा ना बाबू 25। अब चूंकि सर ये मिड पॉइंट ए भी था, ये भी था, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, तो ये भी हमारा क्या होगा मिड पॉइंट हो जाएगा, इसको मान लो। तो यहाँ से ना ये आधा आधा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधा आधा हो जाएगा, यानी कि सर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ से आप एक ट्रेंगल ऊपर देख पाएंगे और एक ट्रेंगल नीचे देख पाएंगे, तो बस कुछ नहीं करेंगे सर, दोनों ट्रेंगल का एरिया निकल के ऐड कर देंगे, तो दोनों आइडेंटिकल है, बस कुछ नहीं 2 इंटू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर लो, बेस तुम्हारा ये हो जाएगा और हाइट ये हो जाएगा, तो और आसानी से बन जाएगा, है ना। बढ़े आगे, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23। क्वेश्चन नंबर 23, इन द फ्लोइंग फिगर्स फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। कोई बात नहीं, पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले समझना पड़ेगा कुछ बात को कि क्वेश्चन है क्या आखिर। तो आप देखोगे सर जो ए बी साइड है कितना है 18 है, और यहाँ देखो सी डी जो साइड है 10 यहाँ तक दिया हुआ है और 8 यहाँ तक दिया हुआ है, यानी यहाँ से यहाँ 8 और यहाँ से यहाँ कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो टोटल कितना हो गया 18 हो गया, ये भी 18 और ये भी 18। अच्छा अपोजिट बराबर हो गया, यहाँ देखो 4 दिया हुआ है 6 दिया हुआ है 10 हो गया, और यहाँ भी 10 है, अपोजिट बराबर है मतलब रेक्टेंगल है। तो कुछ नहीं, इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया निकालेंगे, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी जो होगा हम लोग कितना होगा एल इंटू बी होता है, माइनस कर लेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल फर्स्ट एंड सेकंड, है ना। मैं करेंगे सर एरिया ऑफ ट्रेंगल फर्स्ट एंड सेकंड, तो कितना वैल्यू आएगा देखो 18 मल्टीप्लाई बाई कितना है साइड 10 है, माइनस करेंगे। अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो यहाँ तो 90 बनेगा ना, तो कितना होगा 1/2 इंटू बेस किसको मानते होगा 10 मानते हो, तो हाइट कितना होगा 6 होगा। इसमें से फिर हमको माइनस करना है 1/2 इंटू, अगर बेस इसको मानते हैं 8 को मानते हैं और हाइट किसको माना जाएगा 10 माना जाएगा, तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो आप यहाँ सॉल्व करोगे तो रिजल्ट किसके बराबर आएगा, ये हो गया 5, ये हो गया हमारा 4, तो कितना होगा रिजल्ट 180 हो जाएगा ना, ये माइनस कर लेंगे तो कितना होगा 30 हो जाएगा, और ये भाई सब कितना हो जाएंगे 40 हो जाएंगे, यही ना होंगे। तो टोटल 180 में से आपको आउट कितना करना पड़ेगा, माइनस कितना पड़ेगा -70 करना पड़ेगा, तो कितना होगा 110 दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। अगर हम इसका बात करते हैं, अगर सेकंड का फिगर की अगर बात करते हैं, तो देखो क्या है सर, सबसे पहला बात समझना पड़ेगा कि फिगर आखिर है क्या। स्क्वायर की रेक्टेंगल देखो यहाँ पर ये 10 है और ये हमारा 10 है, और ये हमारा कितना है 20 है, तो 10 + 10 20 होता है, 20 ये भी है 20 ये भी है 20 ये भी है 20 ये भी है, यानी स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लो, क्या निकालो एरिया ऑफ स्क्वायर, ABCD है नहीं PQRS है, PQRS माइनस कर लो। यहाँ पर ना 3 ट्रेंगल बना हुआ है तो सबको सेपरेटली निकाल लेते हैं ना, माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, नहीं काम करेंगे ना, हम शॉर्ट में मार रहे हैं, आप स्टेप लिख लीजिएगा, गिवन लिख लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद साइड लिख लीजिएगा, ट्रेंगल का बेस अगर हाइट लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा साइड इंटू साइड होगा, यानी 10 इंटू 10 होगा, माइनस अगर हम बात करें अगर हम यहाँ पर बात करें तो सर हमारा बेस कितना होगा और हाइट कितना होगा, पहला का अगर बात करा जाए, पहला का बात किया जाए, देखो ये ट्रेंगल है ना आपका, तो ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा हाइट हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं क्या कि सर यहाँ पर 90 तो बनेगा, सर अगर हम इसको बेस मान दे तो हाइट हमारा ये होगा। आप बेस और हाइट किसी को भी मान सकते हो, डजंट मैटर, क्योंकि सर जो हमारा डायग्राम है कुछ ऐसा बना हुआ है ना, ऐसा बना हुआ है, तो क्या फर्क पड़ता है, अगर हम इसको बेस मानते हैं तो हमारा क्या होगा हाइट होगा, हालांकि हमारा मल्टीप्लाई होता है, तो इधर उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो यहाँ देखो 1/2 इंटू बेस को अगर सर यहाँ पर हम माने कितना 20 मानते हैं, तो हाइट कितना हो जाएगा हम लोग का 10 हो जाएगा, ही ना, माइनस सेकंड अगर ट्रेंगल की बात करें, हम लोग सेकंड की बात करें तो 1/2 इंटू बेस कितना है तुम्हारा 10 है, तो हाइट कितना है तुम्हारा 10 है, कोई बात नहीं, यहाँ पर आपका यहाँ भी 10 है और यहाँ भी क्या तुम्हारा 10 है, हो गया। थर्ड की अगर बात करें तो 1/2 इंटू बेस कितना मानोगे 10, तो हाइट कितना होगा 20 होगा, 10 इंटू कितना 20 हो गया।
बस सिंप्लीफाई कर लीजिए, काम खत्म है। ये कितना होगा तुम्हारा 10 हो गया, ये कितना होगा तुम्हारा 5 हो जाएगा, ये कितना होगा तुम्हारा 5 हो जाएगा, है ना। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक है सर, ओके। तो यहाँ पर हमारा कितना होगा, अच्छा यहाँ पर गलती हो गया, ये 20/20 है ना, ये तो 20/20 है, ये तो 20 × 20 होगा ना, ये तो 20/20 होगा, ठीक है सर, ओके। तो यहाँ से कितना हो जाएगा सर 400 हो गया, माइनस ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 100 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 50 हो जाएगा, माइनस ये कितना होगा तुम्हारा 100 हो जाएगा, यही ना। सॉल्व करने पर 10 10 100, 5 × 10 50, 5 × 20 100, ओके। टोटल आउट कितना करना है हमको, 400 में से आउट कितना करना है सर, ये हो जाएगा 250, कितना हो जाएगा 250, तो रिजल्ट कितना आएगा 150, दैट इज यूनिट क्या है तुम्हारा सेंटीमीटर स्क्वायर, हो गया तुम्हारा आंसर। बहुत सिंपल सा है ना, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। क्लियर है क्या, समझ में आया, बढ़े आगे। तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन, इट इज़ नॉट टू मच हार्ड जिससे आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, खटाक से खत्म करते हैं इसको। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि फाइंड द एरिया क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच डायगोनल BD बराबर 24 दिया। देखो बाबू यहाँ पर बोला गया क्या सर, जो हमारा BD जो है ये साहब, ये है 24 सेंटीमीटर, कितना है 24 सेंटीमीटर है। AL परपेंडिकुलर है BD पर, तो सर हम लोग का A परपेंडिकुलर है, ओके सर। एंड CM परपेंडिकुलर BD, CM साहब ये रहे हम लोग का, ये परपेंडिकुलर है BD पर, सच दैट AL बराबर 5 सेंटीमीटर, AL दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर के बराबर और CM दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर के बराबर। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। देखो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, आराम से उड़ा देंगे इस क्वेश्चन को, ज़्यादा इज्जत देना ही नहीं है। डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन सा ABCD बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रेंगल कौन सा, देखो ABD, एरिया ऑफ ट्रेंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल कौन सा होगा बाबू, ये होगा सर, देखो जो मन करे बोलो, कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पर BDC या BCD बोल सकते हो आप, है ना, BCD, क्योंकि सर यहाँ पर कोई साइड से मतलब तो है नहीं, कॉन्ग्रेस दिखाना नहीं है। देखो यहाँ पर तो एरिया ऑफ ट्रेंगल की अगर बात करें इस वाले पार्ट का, तो आपको समझ में आएगा सर, बेसिकली हमारे पास जो यहाँ जो है सर, ये बेस का काम करेगा और ये परपेंडिकुलर है तो हाइट का काम करेगा। तो क्या लगाएंगे फार्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू बेस। अब बेस में क्या डालोगे तुम, डालोगे BD, कितना डालोगे BD, और हाइट कितना डालोगे बाबू AL डालोगे, प्लस यहाँ पर 1/2 इंटू इसका भी तो बेस वही बनेगा ना, तो बेस कितना हो गया 24 और हाइट कितना हो गया हमारा 8 हो गया। कोई तकलीफ नहीं, नो सर। अब बस यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या किए, वैल्यू डाल दिए, कोई बात नहीं, चेंज कर लेते हैं। क्या होगा सर, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा BD हो जाएगा, और हाइट कितना है सर हमारा CM हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से रिजल्ट क्या हमारा आएगा, देखो सबसे पहला बात ना, जो कॉमन है उसको बाहर निकालना ज़्यादा अच्छा होता है ना। तो यहाँ से कॉमन क्या होगा 1/2 इंटू BD को बाहर निकाल लीजिए, और अंदर क्या होगा AL प्लस का क्या हो जाएगा CM हो जाएगा। आप चाहो तो इसको सेपरेट भी सॉल्व करके ऐड कर सकते हो, सेम रिजल्ट आएगा, या आप चाहो तो कॉमन निकालो। कॉमन निकालने से फायदा क्या होता है, थोड़ा सा टाइम बनता है ना, टाइम बचता है, टाइम बचेगा और कैलकुलेशन अच्छा दिखता है। तो 1/2 वैल्यू पुट कर लो, BD तुम्हारा कितना है 24 है, इंटू AL प्लस का CM, इसको अंदर ब्रैकेट लिखते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। AL कितना है तुम्हारा 5 है और CM कितना है 8 है ना। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से कट करेंगे तो हो जाएगा 12, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12 इंटू ऐड करने पर हो जाएगा 13, तो वैल्यू कितना आएगा, देखो 12 इंटू 12 होता है 144, तो 144 में अगर आप फिर से 1 बढ़ा मतलब 12 बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा वैल्यू तुम्हारा, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 156 यूनिट क्या हम लोग का यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं, और यहाँ पर ये वाला एक्सरसाइज हुआ कंप्लीट। मिलते हैं एक्सरसाइज में। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो आप एक बार ना सारा का सारा जितना भी क्वेश्चन एक्सप्लेन किया गया है उसको आप एक बार जाके देखो, है ना। उससे क्या होगा, आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।